उस मुद्दे पर बात करेंगे क्योंकि एक बड़ी भर्ती है जिस भर्ती को लेके सभी लोगों को इंतज़ार है, ठीक है? तो वो भर्ती क्या है आप सभी जानते हैं फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती, ठीक है? फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती को लेकर एक लंबे समय से बात चल रही है कि इसकी वैकेंसी कब आएगी, क्या आएगी? इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे और आपने जैसे कि थंबनेल से देख ही लिया होगा कि क्या योग्यता है, क्या सिलेबस है, कैसे क्या प्रिपेयर करें, ठीक है? सबसे पहले हम बात करें कि फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती का लंबे समय से इंतज़ार क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो यूकेएसएससी है वहाँ तक पहुँच गया था, ठीक है? लेकिन उसमें कुछ डिपार्टमेंट की वजह से कुछ ग्लिचेस थे जिसकी वजह से आयोग ने उसको दोबारा विभाग को भेजा है कि इसमें कुछ त्रुटियां हैं जिसमें कि सुधार अपेक्षित है, ठीक है? अब जब यूकेएसएससी ने इसको वापस भेजा तो विभाग इस त्रुटियों को जैसे ही संशोधित करेगा उसके बाद फिर विभाग इसे यूकेएसएससी भेजने का प्रयास करेगा। प्रयास क्या करेगा? भेजेगा। जब इसको यूकेएसएससी भेजेगा उसके बाद ही इस पे वैकेंसी रिलीज़ कर दी जाएगी और उसमें कितनी पोस्टें होंगी ये सारी चीज़ें तय की जाएँगी। किसके द्वारा? विभाग के द्वारा। लेकिन इसका जो विज्ञापन जारी करेगा वो करेगा यूकेएसएससी, ठीक है? तो इस मामले को लेकर लगभग 2 से 3 महीने का समय लग चुका है। जब हमने ये कहा गया था कि जब वो आयोग गए थे उनके द्वारा ये कहा गया था कि लगभग 1 से डेढ़ महीने के भीतर आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी क्योंकि तकनीकी खामियों की वजह से इसका अध्याचन वापस चले गया था, ठीक है? तो ये मानकर चलिए कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये एक अच्छी खबर है कि इस वैकेंसी ने आना है। दूसरी बात इसमें उम्र सीमा को लेकर क्या रहता है, क्योंकि इसमें फिजिकल वाली पोस्ट हैं, तो वर्दीधारी ये नौकरियाँ हैं तो जिसमें आपको 28 के अराउंड आपका जनरल में अगर आप अनरिज़र्व हो, तो 28 आपकी आयु होनी चाहिए अधिकतम, ठीक है? अधिकतम 28 से प्लस जो होंगे उनको इसमें फ़ायदा नहीं मिलता है। ऐसा इसमें क्या है अगर आप पटवारी देखें उसमें होता है, जो आप एसआई का देखें जो पुलिस एसआई होता है उसमें होता है। यहाँ तक कि वन दरोगा में होता है, जो भी फ़ील्ड की नौकरियाँ होती हैं, जो बेल्ट की नौकरियाँ होती हैं उनमें ऐसा होता है, ठीक है? इस नौकरी में सिलेक्शन लेना आसान क्यों है? सबसे पहले तो इस मुद्दे पर बात करें, क्योंकि इसमें एज ग्रुप छोटा होता है, ठीक है? छोटा एज ग्रुप है जिसकी वजह से इसमें सिलेक्शन लेना ईज़ी है। जैसे-जैसे कांस्टेबल का मामला है, तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि सिलेक्शन या अपीयर होने वाले कैंडिडेट कम होते हैं, जिसकी वजह से आसानी से क्योंकि 28 साल तक कम होता है। जैसे कि आप कनिष्ठ सहायक देखो, तो उसमें 42 साल तक क्राइटेरिया रहता है। 42 साल तक हो गया तो ऑब्वियसली ज़्यादा लोग उसमें अपीयर होंगे एग्ज़ाम में, तो ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन ज़्यादा होगा। लेकिन 12वीं पास के आधार पर इस भर्ती में 28 की उम्र होती है जिसमें कि कम कॉम्पिटिशन होता है। जो आप पुरानी कट ऑफ देखोगे, उसका आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि इसमें अमूमन जो कट ऑफ रहती है या जो उसमें सिलेक्शन प्रोसेस है वो ईज़िली है। बहुत सारे लोगों की बहुत अच्छी चॉइस होती है कि वो फॉरेस्ट गार्ड में सिलेक्शन पा लें, ठीक है? कुल पद कितने आएँगे इस बारे में बात करें तो पूर्व में 600 के आस-पास बोला गया था कि 600 के अराउंड इसमें वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो संभवतः डेढ़ से 2 महीने का समय है। बहुत सारे लोग कनिष्ठ सहायक में स्विच करते हैं और कुछ अदर जॉब में लग जाते हैं। सपोज़ एलटी में कई लोगों का चयन हो जाता है। दूसरी बात जो द बड़ा फैक्टर होता है वो रिटायरमेंट का फैक्टर होता है। बहुत सारे लोग रिटायर्ड हो जाते हैं, तो वो चीज़ें उसकी वजह से आपको अंतर देखने को मिलेगा और पूर्व में भी हाई कोर्ट ने ये बात बोली है कि वन का मामला जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फॉरेस्ट फायर उत्तराखंड में एक बड़ी समस्या है जिसको लेके हमारे पास एक सचिवालय हो गया है और एक हो गया आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जहाँ जो हमारे एम्प्लॉय हैं कार्मिकों की सबसे बड़ी कमी रहती है अक्सर, ठीक है? तो इसमें आपको लगभग 600 थे तो ये बढ़ के ही आएँगे संभवतः 750-800 के अराउंड आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। ये बड़ी वैकेंसी होगी जो फॉरेस्ट गार्ड की अब लंबा समय लगेगा तो लगभग बढ़ के ही आएँगे, पता है ना? योग्यता क्या होती है? आप इंटर होंगे और यही इसकी पात्रता होती है और आप नॉर्मली 100 नंबर का पेपर होता है, ठीक है? जो आप ग्रुप सी का जो पैटर्न है नॉर्मली 40 नंबर की उत्तराखंड, 40 नंबर की जीएस और 20 नंबर की हिंदी और जो जीएस वाले पोर्शन में उसमें कंप्यूटर और मैथ्स रीजनिंग वाला पार्ट भी सारा आ जाता है। यानी कि 100 नंबर का आसानी से वन डे एग्ज़ाम है एक तरीके से, ठीक है? विशुद्ध रूप से। अब बात करें वेतनमान क्या है? तो लगभग लेवल 3 में आता है ये, ठीक है? लेवल 3 इसका वेतनमान रहता है लगभग कांस्टेबल कनिष्ठ सहायक और ये और पुलिस कांस्टेबल लगभग सेम ही मान के चलिए, ठीक है? बस इसमें क्या होता है कि थोड़ा आपको फ़ायदे ज़्यादा होते हैं क्योंकि फील्ड की जॉब जॉब है तो एडिशनल चीज़ें मिलती हैं, ठीक है? ये आपको रहता है। कैसे तैयारी करें और कब भर्ती आएगी? तैयारी आपको जो जो लोग नहीं हैं, वो अपने परीक्षावाणी वाला पोर्शन है या जो आपका बेसिक है, उस पे आप काम कर सकते हैं। उसको आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है? जो ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ के लिए। अगर आप निश्चित रूप से अगर अभी से कर रहे हैं और लंबे समय से हैं तो वो आपके लिए एडवांटेज है। लेकिन अगर अभी भी आप सोच रहे हैं तो आप मूड में आ जाइए तैयारी के, ठीक है? वैकेंसी का वेट करना उसके बाद प्रिपेयर करना वो थोड़ा-सा नुकसानदेह भी हो सकता है और यहाँ तक कि
उसमें थोड़ा कम गुंजाइश होगी आपका सिलेक्शन हो और अच्छा स्कोर करें। तो आप उसको अभी से प्रिपेयर करने लग जाइए। जिन लोगों को ये पता है कि फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आनी है, वो लोग अभी से डेडिकेटेड होंगे और वो अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। बस वो ये वेट कर रहे हैं कि वैकेंसी आए और हम लोग टारगेट करें उस चीज़ को, ठीक है? तो अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो आपको इस चीज़ का वेट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और आप अपने वैकेंसी और जो आपका सिलेक्शन है उसको लेके बिल्कुल भी फोकस्ड रहिए, ठीक है? जैसे वैकेंसी आएगी 28 साल है और जो एससी एसटी ओबीसी उनको रिलैक्सेशन मिलता है। एससी के लिए 5 साल होता है और अदर में 2 साल ऐसे 3 साल के संभवतः कुछ उम्र का फ़ायदा होता है उन कैंडिडेट के लिए जो आपके कि 28 साल क्लियर कर चुके हैं, ठीक है? दूसरा, उम्र सीमा क्या रहेगी? अंतिम जो है उम्र सीमा इसमें 28 ही रहती है, उसमें हमने बता दिया है, ठीक है? तो ये प्रोसेस है इस पूरी भर्ती का। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो आप अभी से अपना जो जितना भी है सिलेबस कंप्लीट करिए, प्रैक्टिस सेट अच्छे से करिए और अपना स्कोर मेंटेन करिए। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। आगे भी जो भी अपडेट होंगी जल्दी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।